हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंदुप्रभा फॉर एजुकेशन पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 तक करा चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी, ऑप्शन 3 मार्शल टीटो, ऑप्शन 4 आइजनहावर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, मार्शल टीटो। फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक में मार्शल टीटो भी थे, नासिर भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 2 मोरारजी देसाई, ऑप्शन 3 सरदार पटेल, ऑप्शन 4 लाल कृष्ण अडवाणी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, सरदार पटेल। फ्रेंड्स, इसके अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी हैं। उप प्रधानमंत्री के पास केवल यह शक्ति है कि प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है इसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह कथन केटी शाह का है। यह पीजीटी 2021 सिविक्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 समस्त सदस्य की संख्या 1/10, ऑप्शन 2 समस्त सदस्य की संख्या 1/5, ऑप्शन 3 समस्त सदस्य की संख्या 1/7, ऑप्शन 4 समस्त सदस्य की संख्या 1/2। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, समस्त सदस्य की संख्या 1/10। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ऑप्शन 1 चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन 2 डेविड ईस्टन, ऑप्शन 3 हेराल्ड लासवेल, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स मेरियम। फ्रेंड्स, यह 2000 टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 7, समाजवादी राज्य को मानते हैं एक आवश्यक बुराई, एक अनावश्यक बुराई, एक सकारात्मक अच्छाई, एक दैवीय संस्था। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर 4 सही है, एक सकारात्मक अच्छाई। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्तीय विधेयक से है? ऑप्शन ए 260, ऑप्शन 2 355, ऑप्शन 3 109, ऑप्शन 4 365। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, 109। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 BN राव, ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, BN राव। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन 4 सही है, 395 भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान में भाग की संख्या 22 है। क्वेश्चन नंबर 11,
न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से लिया था? फ्रेंड्स, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 15 अगस्त 1947, ऑप्शन 3 15 जून 1945, ऑप्शन 4 2 अक्टूबर 1946। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 सही है, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 13, लॉक ने समर्थन किया है असीमित संप्रभुता का, सीमित संप्रभुता का, बिना संप्रभुता के राज्य का, सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता का? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही, लॉक ने सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 2 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 सरदार भगत सिंह, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 सही है, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 15, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर 1 है, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह कथन टी.एच. ग्रीन का है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। क्वेश्चन नंबर 18, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने, ऑप्शन 2 मार्शल ने, ऑप्शन 3 रॉबिन्स ने, ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 सही है, कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी विचारक है? ऑप्शन ए हेराल्ड लास्की, ऑप्शन 2 जेम्स मिल, ऑप्शन 3 हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 4 अरस्तु। फ्रेंड्स, व्यक्तिवादी विचारक में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, इसका सही आंसर 3 है, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम वर्क के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है? उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक जर्मी बेंथम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन 2 गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन 3 जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन 4 जे.एच. लास्की ने। फ्रेंड्स, इसका कथन ऑप्शन 3 सही है, जेम्स प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन शून्य, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह कथन हाब्स का है। वे कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन शून्य, निर्बल एवं निकृष्ट अल्पजीवी था। क्वेश्चन नंबर 24, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन 2 प्लेटो ने, ऑप्शन 3 अरस्तु ने, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 सही है, 245। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है। फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26 सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन 2 टॉमस हॉब्स ने, ऑप्शन 3 जॉन लॉक ने, ऑप्शन 4 कांट ने। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन रूसो ने किया था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को यह कथन है। ऑप्शन ए लीकॉक का, ऑप्शन 2 मैकाइवर का, ऑप्शन 3 जैक्स का, ऑप्शन 4 राज्यसभा का। फ्रेंड्स यह कथन 2 सही है, मैकाइवर का। क्वेश्चन नंबर 28 संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन 3 लोकसभा के प्रति, ऑप्शन 4 राज्यसभा के प्रति। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 29 भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 राज्य विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन 3 राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 4 लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 4 सही है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 31 संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन 3 स्थगित किए जा सकते हैं, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर 3 सही है, स्थगित किए जा सकते हैं। संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय संविधान में नीति निश्चक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, आयरलैंड के द्वारा नीति निश्चक तत्वों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 आधुनिक राज्य संघात्मक राज्य है, राष्ट्र राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, सैनिक राज्य। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है, राष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। ऑप्शन ए बोदा ने, ऑप्शन 2 लॉक ने, ऑप्शन 3 हॉब्स ने, ऑप्शन 4 रूसो ने। फ्रेंड्स इसका सही आंसर बोदा का है। क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत राज्य में संवैधानिक मशीनरी या संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए फेबियनवाद, ऑप्शन 2 श्रमिक संघवाद, ऑप्शन 3 श्रेणी समाजवाद, ऑप्शन 4 साम्यवाद। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है, श्रमिक संघवाद। क्वेश्चन नंबर 37 प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन 2 सही है इसका, प्रशासक वर्ग प्लेटो के आदर्श राज्य में सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है।
ऑप्शन ए लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, ऑप्शन 2 लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, ऑप्शन 3 लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से। क्वेश्चन नंबर 39, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, समानता एवं सुरक्षा का अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार 3 माने गए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। ऑप्शन ए शहरी प्रशासन का, ऑप्शन 2 पंचायती राज का, ऑप्शन 3 साम्यवादी व्यवस्था का, ऑप्शन 4 उदारीकरण का। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है, पंचायती राज्य का। क्वेश्चन नंबर 41, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं परंतु उनमें अपवाद है। ऑप्शन ए उदारवाद का, ऑप्शन 2 अराजकतावाद का, ऑप्शन 3 प्रत्ययवाद आदर्शवाद का, ऑप्शन 4 मार्क्सवाद का। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, प्रत्ययवाद आदर्शवाद का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है। ऑप्शन ए मेघालय का, ऑप्शन 2 गोवा का, ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन 4 असम का। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पहले भारत राज्य के अंतर्गत आता था। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, लेकिन 2019 में इसे विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा विघटित हो जाती है। ऑप्शन ए 4 वर्ष बाद, ऑप्शन 2 कभी नहीं, ऑप्शन 3 5 वर्ष बाद, ऑप्शन 4 6 वर्ष बाद। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है, कभी नहीं, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44, राजनीतिक कानून का संबंध है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर पहला ही है, व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से राजनीतिक कानून का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रशासनिक कानून लिखित में से किसके मध्य संबंध निश्चित करता है। ऑप्शन ए राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, समाज का अपने सदस्यों के साथ संबंध, राष्ट्र का अपने नेता के साथ संबंध, व्यक्ति का अपने समूह के साथ संबंध। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध प्रशासनिक कानून के मध्य संबंध को निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन ए मार्क्स और एंजिल, ऑप्शन 2 हाब्स और लॉक्स, ऑप्शन 3 रूसो और ग्राम्शी, ऑप्शन 4 बर्नसली और हर्बर्ट स्पेंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 सही है, बर्नसली और हर्बर्ट स्पेंसर राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। ऑप्शन ए बोधा का, ऑप्शन 2 जॉन लॉक का, ऑप्शन 3 मॉन्टेस्क्यू का, ऑप्शन 4 बेंथम का। फ्रेंड्स, इसका शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू को द्वारा दिया गया है, जो कि ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है। फ्रेंड्स, यह कथन ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन 2 अरस्तु का, ऑप्शन 3 गांधी का, ऑप्शन 4 हीगल का। फ्रेंड्स, यह कथन ऑप्शन 4 सही है, हीगल का। क्वेश्चन नंबर 49, समाज में
अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? फ्रेंड्स, यह कथन ऑप्शन ए सही हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं समाज में अपराध है इसीलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत घनिष्ठ साम्य रखता है। ऑप्शन ए उदारवाद से, ऑप्शन 2 मार्क्सवाद से, ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक समाजवाद से, ऑप्शन 4 साम्यवाद से। फ्रेंड्स, इसका कल्याणकारी राज्य का घनिष्ठ संबंध लोकतांत्रिक समाजवाद से है, जो कि ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 51, किसने 2 प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 हॉब्स, ऑप्शन 4 मैकियावेली। फ्रेंड्स, यह कथन ऑप्शन 1 सही है, लॉक का। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, जो भाग संविधान के भाग 3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन, ऑप्शन 2 लोकसभा के सदन, ऑप्शन 3 राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन 4 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 55, माइन काम्फ पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन 2 हिटलर, ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 4 मॉन्टेस्क्यू। फ्रेंड्स, यह कथन ऑप्शन 2 सही है, माइन काम्फ पुस्तक का लेखक हिटलर है। क्वेश्चन नंबर 56, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक था? फ्रेंड्स, यह कथन ऑप्शन ए सही है, परंपरावादी। अरस्तु क्रांति का सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत से संबंधित था। क्वेश्चन 27, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए कनाडा संविधान की, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया संविधान की, ऑप्शन 3 जर्मनी के वीवर संविधान की, ऑप्शन 4 अमेरिका के संविधान की। फ्रेंड्स, यह कथन ऑप्शन 3 जर्मनी की वीवर संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सर्वोच्च माना गया है? फ्रेंड्स, भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, जो कि ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 59, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन 2 न्याय, ऑप्शन 3 समाजवाद, ऑप्शन 4 राजनैतिक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 समाजवाद है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और एक नहीं याद आ रहा। क्वेश्चन नंबर 60, लिखित में से कौन संशोधनवादी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सेंट साइमन, ऑप्शन 2 लेनिन, ऑप्शन 3 प्रोधा, ऑप्शन 4 ऑस्टिन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 सही है, संशोधनवादी के रूप में वर्नस्टीन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 62, भारत में राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर 2 है। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को नियुक्त करता है और भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 64, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस नहीं किया जा सकता, इसमें द्विबंध सिद्धांत होता है, उसे देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन ऑप्शन 4 नहीं है, उसे देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सही है, 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।